हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 12th का लास्ट चैप्टर। आज तक जितने भी चैप्टर्स हुए वो हमारे कंप्लीट हो गए। आज हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास 12th का सेमीकंडक्टर्स। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपका 12th का सारा जो है ये रिवीजन कोर्स कंक्लूड हो जाएगा। चलो प्यारे बच्चों, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। ज्यादा थ्योरी है, मैंने यहां से लिख के ये रखी है थ्योरी, मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आपको मटेरियल्स क्लासिफाई करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। आपको पता है बैंड थ्योरी के हिसाब से तीन बैंड्स है। एक है वैलेंस बैंड। कौन सा बैंड है बच्चों? वैलेंस बैंड है ना, वैलेंस बैंड। दूसरा बैंड है कंडक्शन बैंड, ठीक है। और इन दो बैंड्स के बीच में गैप होती है जिसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इस थ्योरी के हिसाब से आपको जो है कंडक्टर्स डिफाइन करने हैं, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। लेकिन पहले आप क्वेश्चन में ये करो, हालांकि मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखा है, आप पहले एनर्जी बैंड्स डिस्कस करो। हाँ, डिस्कस, यहां पे मैं लिखूंगा डिस्कस एनर्जी बैंड्स। पहले एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहले आप डिस्कस करो एनर्जी बैंड्स, इन्हीं एनर्जी बैंड्स के हिसाब से आप डिस्कस करो इंसुलेटर्स क्या है, सेमीकंडक्टर्स क्या है, इंसुलेटर्स क्या है, ठीक है। चलो बच्चों, मैं लिख के लाया हूं एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में कौन कौन से एनर्जी बैंड्स है? अब देखो, इन बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स देयर आर मेनी एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स तो है, लेकिन इनमें जो इंपॉर्टेंट है वैलेंस बैंड है, उसके बाद कंडक्शन बैंड है, और इन दो के बीच में गैप है फॉरबिडन एनर्जी गैप। लेकिन इनका जो बैंड बनेगा वो फॉरबिडन एनर्जी बैंड है। हमें सिर्फ दो ही डिफाइन करने हैं, वैलेंस और कंडक्शन। तो पहला बैंड आएगा वैलेंस बैंड। चलो बच्चों, इस पे डिस्कस करेंगे। द एनर्जी बैंड दैट कंसिस्ट्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, हाँ, इस बैंड में क्या होते हैं? ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये रहते हैं किस बैंड में? रहते हैं बच्चों वैलेंस बैंड में। द एनर्जी बैंड दैट कंसिस्ट्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल्स इज नोन एज वैलेंस बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड नीचे होता है, इसके ऊपर कंडक्शन बैंड, इन दो के बीच में गैप होती है जिसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। सो नीचे वैलेंस बैंड, ऊपर कंडक्शन बैंड, इनके बीच में गैप। लिखा है प्यारे बच्चों, द वैलेंस बैंड इज प्रेजेंट बिलो कंडक्शन बैंड। अगर बैंड के हिसाब से देखा जाए, ऊपर है कंडक्शन बैंड, नीचे है वैलेंस बैंड, दो के बीच में गैप है फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है बच्चों। हाँ, द एनर क्या है? द वैलेंस बैंड इज प्रेजेंट बिलो कंडक्शन बैंड एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस बैंड आर लूजली बाउंड टू न्यूक्लियस। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वैलेंस बैंड में ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर लूजली बाउंड टू न्यूक्लियस, ठीक है। ये रहा पहला बैंड। कौन सा बैंड था? वैलेंस बैंड। अब दूसरा बैंड है बच्चों, कौन सा बैंड है? कंडक्शन बैंड। द एनर्जी बैंड, लिखा है द एनर्जी बैंड दैट कंसिस्ट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल्स जिसमें होती है, वैलेंस बैंड में भी एनर्जी लेवल्स होती है, लेकिन कौन सी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन है, उसकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी लेवल्स है उन्हीं को हम बोलते हैं क्या? कंडक्शन बैंड। फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू बी फ्री ना, अगर इलेक्ट्रॉन को फ्री, आपको पता है इंसुलेटर्स में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू बी फ्री द एक्सटर्नल एनर्जी मस्ट बी अप्लाइड सच दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेट पुश्ड टू कंडक्शन बैंड। अगर इलेक्ट्रॉन आपने एनर्जी सप्लाई की, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो कंडक्टिविटी होगी, वो इलेक्ट्रॉन जो है फ्री होगा। ये है फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू बी फ्री। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? आपको एनर्जी सप्लाई करनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है पुश होता है कहां से? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और फ्री बनता है। अब फॉरबिडन बैंड है, फॉरबिडन एंड ये जो है एनर्जी गैप है बच्चों, द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस और कंडक्शन के बीच में जो एनर्जी गैप है इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप।
या फॉरबिडन बैंड इज नोन एज फॉरबिडन बैंड विच इज ऑल्सो नोन एज फॉरबिडन गैप, ज्यादा गुड है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड इज डिटरमाइंड बाय फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप ही डिसाइड करेगा क्या सॉलिड इंसुलेटर है या कंडक्टर है, इसी से डिसाइड होगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। चलो बच्चों, पहले आते हैं कंडक्टर पे, कंडक्टर्स पे आते हैं बच्चों, कंडक्टर्स पे। हाँ, आप देखो प्यारे बच्चों, कंडक्टर्स में क्या होगा। चलो, ये मैंने लाया एनर्जी गैप्स। आप देखो यहां पे लास्ट में कंडक्टर है बच्चों, लास्ट में ये 3 कंडक्टर है। ठीक, ये नीचे रहा वैलेंस बैंड। ठीक, इसी के साथ है कंडक्शन बैंड। आप देखो ये जो पिंक कलर से है वैलेंस बैंड है, ये जो स्काई ब्लू कलर से है ये कंडक्शन बैंड है। इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये छोड़ो, नीचे वाला फिलेट बैंड है, इस पे आपको डिस्कस करने की जरूरत। चलो मैं पहले ये मिटाऊंगा जो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, मुझे पता है। चलो बेटा, अब यहां पे आपको समझ आएगा। देखो, ये एनर्जी गैप है, नीचे है प्यारे बच्चों वैलेंस बैंड और ऊपर है कंडक्शन बैंड। इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है आपस में ओवरलैप हुआ है। जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है वही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में फ्रीली अवेलेबल होगा और कंडक्टिविटी होगी। अब देखो पहले इसमें कंडक्टर्स में देखो क्या क्या लिखा है। चलो पहले मैं कंडक्टर वर्ड को अंडरलाइन करूंगा, ये रहा कंडक्टर। ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, इनमें ये इलेक्ट्रिसिटी को एलो करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एलो करते हैं, इनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 आप देखो बच्चों है क्या, देयर इज नो फॉरबिडन गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई गैप नहीं है क्योंकि आपस में ओवरलैप हुए हैं। ठीक है, विच रिजल्ट इन द ओवरलैपिंग ऑफ बोथ द बैंड। इसकी वजह से क्या होता है, बोथ बैंड जो है ओवरलैप होते हैं। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर इज लार्ज। रूम टेम्परेचर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो अवेलेबल है लार्ज क्वांटिटी में, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है वो कंडक्शन बैंड में भी है। जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है वही तो कंडक्शन बैंड भी है ना, क्योंकि आपस में क्या हुए, ओवरलैप। जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो ये पहला रहा आपका बच्चों, क्या रहा पहला, ये था कंडक्टर्स। अब आते हैं बच्चों इंसुलेटर्स पे। ठीक है, चलो बेटा अब आते हैं इंसुलेटर्स पे। ये पहला जो है, जो लास्ट वाला क्या था, ये था कंडक्टर्स। ठीक है, ये था कंडक्टर्स। पहला वाला क्या है बच्चों, पहला वाला है इंसुलेटर। ये रहा आपका इंसुलेटर। इस इंसुलेटर को क्या होगा, आप देखो बच्चों पूरी तरह से, नीचे वैलेंस बैंड, ऊपर कंडक्शन बैंड, नीचे वैलेंस बैंड, ऊपर कंडक्शन बैंड। इन दो बैंड्स के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही ज्यादा लार्ज है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है वो कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर सकता, इतनी एनर्जी नहीं ला सकता। तो इसमें जब कंडक्टर जो है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन तब अवेलेबल होता है जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करता है। जब इसमें जंप हुई ही नहीं, इसका मतलब है कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इसका मतलब है कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कंडक्ट नहीं कर सकता, इट विल एक्ट एज इंसुलेटर। चलो बच्चों पॉइंट्स पे आते हैं, क्या है पॉइंट्स, ये रहा इंसुलेटर।
गिलास है, वुड है, आर एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर। दीज सबस्टेंस डू नॉट एलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास, ये इलेक्ट्रिसिटी को एलो नहीं करते हैं। दे हैव हाई रेजिस्टिविटी, लो कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी ज्यादा है और कंडक्टिविटी बहुत ही कम है। द एनर्जी गैप, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, द एनर्जी गैप इन इंसुलेटर इज वेरी लार्ज। एनर्जी गैप जो है इंसुलेटर में बहुत ही ज्यादा है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। द मटेरियल कैनॉट कंडक्ट बिकॉज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन नहीं जंप कर सकते फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। जब नहीं कर सकते इसमें इंसुलेटर्स में जंप, इसका मतलब है कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। ये कंडक्टर्स में ओवरलैप, इंसुलेटर्स में गैप इतनी ज्यादा नहीं ओवरलैप। ठीक है, अब रहा तीसरा। अब यहां पे आएंगे हम, अब बीच वाला जो है प्यारे बच्चों, बीच वाला जो है ये है सेमीकंडक्टर। क्या है बच्चों? सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर रहा आपके साथ। अब इसकी बात देखो, नीचे कौन सा बैंड? वैलेंस बैंड। ऊपर कौन सा बैंड? कंडक्शन बैंड। इनके बीच में गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप का वैल्यू कम है। फॉरबिडन लिखा है मैंने, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सिलिकॉन के लिए। मैं अंडरलाइन करूंगा, सिलिकॉन के लिए कितनी गैप? 0.72 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन को हम इतनी एनर्जी दे सकते हैं ताकि ये जंप हो जाए फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फॉर, नहीं वो 0.72 है जर्मेनियम के लिए। जर्मेनियम के लिए 0.72 और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सिलिकॉन के लिए। सिलिकॉन में जंप करेगा, इसको इतनी एनर्जी मिलेगी एंड इट विल जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। जंप करेगा तो आराम से कंडक्ट कर सकता है। अब देखो प्यारे बच्चों, सेमीकंडक्टर, ठीक है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर मोस्ट प्रेफरेबल मटेरियल्स हुज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लाई इन बिटवीन, यहां पे सेमीकंडक्टर नहीं, लाई इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। इसका मतलब है इनकी कंडक्टिविटी जो है इंसुलेटर से ज्यादा है लेकिन कंडक्टर से कम। इन बिटवीन कंडक्टिविटी जो है इंसुलेटर की, इंसुलेटर में तो बिल्कुल भी नहीं है, इंसुलेटर से ज्यादा है। कंडक्टर की जितनी भी नहीं है उससे कम है। सो यही है, इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर इज शोन। दूसरी डायग्राम जो है बीच में जो डायग्राम, यह है सेमीकंडक्टर की, वेयर कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड। नीचे वाले बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन्स तो वैलेंस बैंड में है, कंडक्शन बैंड तो एम्प्टी फिलहाल है। बट द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज वेरी स्मॉल। फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है बहुत ही छोटी है। कितनी है? इसको लिखा है एवरेज में 1 है। ठीक है, 10 सेमीकंडक्टर रिक्वायर स्मॉल कंडक्टिविटी। अब अगर हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। जब जंप करेगा सो कंडक्ट करेगा। ठीक है, इंसुलेटर में बिल्कुल भी जंप नहीं हुई, कंडक्टिविटी 0। कंडक्टर में ओवरलैप हुआ, कंडक्टिविटी हद से ज्यादा। इनमें जंप कराने के बाद कंडक्टिविटी बढ़ गई। सो इनकी कंडक्टिविटी जो है इंसुलेटर से ज्यादा है लेकिन कंडक्टर से कम है, उतनी ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान। अच्छा, अब सेमीकंडक्टर जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं और एन टाइप और पी टाइप क्या है? देखो प्यारे बच्चों, ये जो सेमीकंडक्टर्स है, क्या है? सेमीकंडक्टर्स, इनकी कंडक्टिविटी जो होती है ये इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में होती है। इंसुलेटर्स और कंडक्टर के दरमियान इनकी कंडक्टिविटी होती है। अब सेमीकंडक्टर जो है इसके 2 टाइप है। एक टाइप है इंट्रिंसिक, जिसको हम प्योर भी बोलते हैं या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, और दूसरा जो है वो है इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के 2 टाइप है। एक टाइप है एन टाइप, दूसरा टाइप है पी टाइप। ये सारा आपको डिफाइन करना है, मैंने लिख के लाया है आपका टाइम बचाने के लिए। अब चलो बच्चों नजर रखो, इंट्रिंसिक सेमी, चलो मैं यहां पे अंडरलाइन ही लगाऊंगा। चलो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, प्योर।
An intrinsic semiconductor is made to be very pure chemically. It is made pure मतलब क्या ये प्योर और इम्प्योर किस हिसाब से प्योर और इम्प्योर? इसमें इम्प्योरिटी एटम्स नहीं डालेंगे है, इसमें सिर्फ एक ही टाइप ऑफ एलिमेंट है, सिर्फ सिलिकॉन है, सिर्फ सिलिकॉन की क्रिस्टल है, जर्मेनियम है, सिर्फ जर्मेनियम की क्रिस्टल है, इसमें कोई और एटम प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब है प्योर। एन इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज मेड टू बी वेरी प्योर। इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट, इसमें सिर्फ एक ही टाइप ऑफ एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल ये है, इसमें सिर्फ सिलिकॉन है, ठीक है, ये सिलिकॉन है, ठीक है। अब क्या होता है, अब क्या है, सिलिकॉन जो है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये सिलिकॉन है, हाय ये सिलिकॉन है प्यारे बच्चों, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा और क्रिस्टल कंप्लीट हुआ, ठीक है। पहले सारा मैंने लिख के लाया है ताकि आपका टाइम जो है वो सेव हो, ठीक है, इसमें ज्यादा थ्योरी ही है। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ इंट्रिंसिक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। दे हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे। 4 है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन साइड के 4 के साथ 4 बनाएंगे, ठीक है। सिलिकॉन अपनी क्रिस्टल में है, जर्मेनियम अपनी क्रिस्टल में। हाँ, व्हेन द टेम्परेचर राइजेस, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर अनबाउंडेड एंड बिकम फ्री टू मूव थ्रू द लैटिस। हाय 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 हाय, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इस तरह से आप समझो, एक कोवेलेंट बॉन्ड जो है प्यारे बच्चों, एक कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये ब्रेक हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक, जब बॉन्ड ब्रेक हुआ वहां से फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, वहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया, लेटिस में आया बाहर आया, यहां पे दिख है बाहर आया इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन बाहर आया, जहां से ये आया वहां से वैकेंसी क्रिएट हुई, उस वैकेंसी को हम होल बोलते हैं। यहां पे लिखा है प्यारे बच्चों, दस क्रिएटिंग एंड एब्सेंस इन द ओरिजिनल पोजीशन, जहां पे ये था टेम्परेचर बढ़ाया, बॉन्ड था, बॉन्ड ब्रेक हुआ, वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आया, जहां पे इलेक्ट्रॉन था वहां पे वैकेंसी क्रिएट हुई, उस वैकेंसी को हम बोलते हैं होल, हाँ, उसको हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। These free electrons and holes contribute to, अरे अब इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए और होल्स भी है, वैकेंसीज भी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड फ्री इलेक्ट्रॉन है और होल्स है, तो इनकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। द नेगेटिव, यहां पे लिखा है प्यारे बच्चों, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स आर इक्वल इन नंबर। एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, एक होल, 2 बॉन्ड्स ब्रेक हुए, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, 2 होल्स, सो जितने नेगेटिवली चार्जड है, नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही पॉजिटिवली चार्जड होल्स है, ठीक है। ये था इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर। इतना क्लियर हुआ बच्चों? सर बिल्कुल क्लियर हुआ। कॉपी यहां पे इसके बाद देखेंगे बच्चों, अब नजर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, द कंडक्टिविटी। अब ये इंट्रिंसिक था, प्योर सेमीकंडक्टर। अब हम ये जो प्योर सेमीकंडक्टर है, अब हम चाहते हैं इसकी कंडक्टिविटी और बढ़ जाए, तो हम इस पे इंप्योरिटी एटम्स डालेंगे। अच्छा, ये जो था सिलिकॉन था, सिलिकॉन था, हाँ, इसकी वैलेंसी 4 है, या जर्मेनियम था, इसकी वैलेंसी भी 4 है, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब मसला ये है, इसमें मैंने जो इंप्योरिटी एटम्स डाले, इसमें जो मैंने इंप्योरिटी एटम्स डाले, उनकी वैलेंसी, उनमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या 5 होंगे, 4 से कम 4 से ज्यादा। अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए, अगर 3 तो इसको बोलेंगे पी टाइप, क्या बोलेंगे, पी टाइप। अगर 5 हुए तो इसको बोलेंगे एन टाइप। तो यही एन टाइप और पी टाइप आपको पता होगी, तो मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। देखो, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स कैन बी ग्रेटली इंप्रूव्ड। सेमीकंडक्टर जो था
प्योर सेमीकंडक्टर, हम चाहते हैं उसकी कंडक्टिविटी और बढ़ जाए, और बढ़ जाए, तो हम उसमें इंट्रोड्यूसिंग स्मॉल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एटम्स कॉल्ड इंप्योरिटीज, इंप्योरिटी एटम्स डालेंगे। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी एटम्स, इन्हीं इंप्योरिटी एटम्स को ऐड करना, इस प्रोसेस को हम डोपिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक डोपिंग एटम हम 10 पावर 7 के बदले, वो छोड़ो, ये जरूरत नहीं है। एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू एन टाइप एंड पी टाइप। अब हम देखेंगे एन टाइप किसको बोलते हैं और पी टाइप किसको बोलते हैं। मुझे लगता है इतना आपको क्लियर आया। देखो बेटा, चलो यहां पे एन टाइप सेमीकंडक्टर देखो, एन मतलब नेगेटिव, वो चलो मैं यहां पे साइड में रखूंगा ताकि आपको तकलीफ ना हो दिखने में। देखो, व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर जर्मेनियम है, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इज डोप्ड बाय पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, इसमें इंप्योरिटी डालेंगे लेकिन वो वाली इंप्योरिटी एटम जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। हाय हाय एप्लीकेशन कैसे, अब देखो प्यारे बच्चों, ये जर्मेनियम है, जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन्स ने 4 बॉन्ड्स बनाए, ठीक, बनाई 4 बॉन्ड्स अपनों के साथ। अब जब आपने इसमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाली, फॉर एग्जाम्पल आर्सेनिक है, चलो आर्सेनिक डालो, यस, इसमें 5 है, 1 2 3 4 और 5। देखो, 4 के साथ इसने 4 बॉन्ड्स बनाए, 4 के साथ इसने 4 बॉन्ड्स बनाए, चलो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं। अब लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका बचता है ना, जर्मेनियम, उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 के साथ 4 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक, यहां पे दूसरा जर्मेनियम इसके साथ बॉन्ड बनाया, यहां पे दूसरा जर्मेनियम इसके साथ बॉन्ड बनाया, यहां पे दूसरा जर्मेनियम इसके साथ बॉन्ड बनाया, लेकिन यहां पे जो इंप्योरिटी एटम है इसके साथ इसने बॉन्ड बनाया, इंप्योरिटी के दूसरे ने दूसरे जर्मेनियम के साथ बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड्स तो बनाएगा ना, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें तो 5 इलेक्ट्रॉन से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड्स बनाएंगे, खत्म। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो बच गया ना, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा, क्योंकि आपने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड की है जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 ने 4 बॉन्ड्स बनाए, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। हाय हाय, अब देखो यही लिखा है प्यारे बच्चों, हाँ, then the 4 electrons out of 5 valence electron with 4 then 4 electrons out of 5 valence electron bonds with 4 electrons of germanium और सिलिकॉन। ये जो इंप्योरिटी एटम की 4 है, उसमें तो 5 है ना, अब 4 ने 4 के साथ बॉन्ड बनाई लेकिन एक बच गया, द 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ द डोपेंट इज सेट फ्री, यही इंप्योरिटी एटम का जो 5th इलेक्ट्रॉन है ये बच गया। दस द इंप्योरिटी एटम डोनेट्स वन, ये जो इंप्योरिटी एटम है इसने एक डोनेट किया, फॉर द एंड इज कॉल्ड एज डोनर, इसीलिए इसको बोलते हैं डोनर भी बोलते हैं, उसने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया। सिन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। अब देखो, प्योर में बॉन्ड्स बनते थे, बात खत्म, लेकिन इसमें बॉन्ड्स बन गए, एक फिर भी बच गया, एक फिर भी एक्स्ट्रा निकला, इसका मतलब है इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बच गए, ज्यादा हो गए, सो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा हुए। तो वही लिखा है प्यारे बच्चों, the number of with the addition of an impurity the negative charge increases, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इट इज कॉल्ड एट, इसीलिए नेगेटिव चार्ज बढ़ने से इसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। क्रिस्टल, अगर पूरी क्रिस्टल लेगी एज अ होल ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये अंदर का मैकेनिज्म है। वो नीट एंट्रेंस में भी ये क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेट चार्ज अंदर से क्या हुआ वो समथिंग डिफरेंट है, लेकिन ओवरऑल क्रिस्टल जो है वो न्यूट्रल ही है, क्योंकि इसमें नेट चार्ज में फिर ये न्यूक्लियस का भी चार्ज लेना पड़ेगा। इसमें तो है इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा हुए, लेकिन इसमें प्रोटॉन्स भी ज्यादा है ना आर्सेनिक में, नेट चार्ज तो 0 हुआ। वो चलो, क्रिस्टल एज अ होल इज न्यूट्रल बट द डोनर एटम बिकम्स एन इमूवेबल पॉजिटिव आयन, तो ये लिख। अब इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए, सो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है दे आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और होल जो है वो आ माइनॉरिटी में हुई,
ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मेजॉरिटी चार्ज, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर था। चलो बच्चों, अब पी टाइप सेमीकंडक्टर पे आएंगे। ठीक है, क्या है पी टाइप? हाय हाय, अब लोग सर जर्मेनियम जो है इसमें 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें हम डालेंगे ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। चलो इंडियम मानेंगे, चलो इंडियम ट्राइवेलेंट है, इंडियम के 3 है, 1 2 3। देखो इंडियम के 3 ने 3 बॉन्ड्स बनाए, जर्मेनियम के 3 ने 3 बॉन्ड्स बनाए। एक बॉन्ड जब ये बनाने की कोशिश करेगा, यहां से कंट्रीब्यूट करने वाला तो कोई नहीं, यहां पे इंडियम को एक कंट्रीब्यूट करना चाहिए था ताकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो, लेकिन इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो 3 है, तीनों ने 3 बॉन्ड्स बनाए। अब एक जगह इंडियम जो है वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो वहां वैकेंसी क्रिएट होगी, उस वैकेंसी का नाम क्या है? होल। सो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए एन टाइप में, यहां पे होल्स बन गए। सो होल्स यहां पे मेजॉरिटी में आएंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनॉरिटी में आएंगे। इसलिए होल्स के बढ़ने से होल्स का चार्ज पॉजिटिव, इनको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। लिखा, अब देखो, व्हेन a pure semiconductor is doped with trivalent impurity, हाँ, then the 3 valence electron form 3 bonds। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने 3 बॉन्ड बनाए, एंड द 4 ऑफ द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेमीकंडक्टर, ठीक है, दिस लीव्स एन एब्सेंस इन द इंप्योरिटी। इंप्योरिटी में एक एब्सेंट है, वैकेंसी क्रिएट हुई है। दीज इंप्योरिटी एटम्स विच आर रेडी टू बी आर कॉल्ड एक्सेप्टर। तो एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी है इसमें, इसलिए इसको, उसको क्या बोलते थे? डोनर। इसको बोलते हैं एक्सेप्टर, इसको एक्सेप्ट करना है। विद एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंप्योरिटी होल्स आर इंक्रीज। जितनी इंप्योरिटी ज्यादा ऐड करेंगे उतने होल्स बढ़ जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं पी टाइप। क्रिस्टल ओवरऑल न्यूट्रल है, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल, ओवरऑल में अगर आपको पॉजिटिव चार्ज देखना है, आपको नेगेटिव चार्ज देखना है, आपको न्यूक्लियस का भी चार्ज लेना पड़ेगा। ओवरऑल तो न्यूट्रल है, बट द एक्सेप्टर एटम बिकम एन इमूवेबल, ये जरूरत नहीं है। एज द कंडक्शन इज ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ होल्स, इट इज कॉल्ड पी टाइप। कंडक्शन है होल्स की वजह से, इसलिए इसको पी टाइप बोलते हैं। अच्छा, और इसमें होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी। तो ये रहा आपका एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, थोड़ी लिख के लाया हूं, आपका टाइम बच जाएगा। अब है प्यारे बच्चों पी एन जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड किसको बोलते हैं? अब हम लाएंगे एक साइड से लाएंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक, दूसरे साइड से लाएंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब आपने एक साइड से एन टाइप लाया, दूसरे साइड से पी टाइप लाया, यहां पे जो ये बन गया, इसको हम बोलते हैं पी एन जंक्शन या जंक्शन डायोड, क्योंकि वहां पे कुछ मैकेनिज्म होता है, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड, जब एक साइड से एन हो, दूसरे साइड से पी हो। तो यहां पे लिखी है पी एन जंक्शन डायोड की डेफिनेशन, क्या है प्यारे बच्चों? अब पी एन जंक्शन इज एन इंटरफेस है और बाउंड्री है बिटवीन टू सेमीकंडक्टर्स। कौन कौन सा सेमीकंडक्टर है? पी टाइप और एन टाइप। एक साइड से एन टाइप, दूसरे साइड से पी टाइप, इनके बीच में जो बाउंड्री बन गई, उसी बाउंड्री का नाम पी एन जंक्शन या जंक्शन डायोड। अब मसला है, ये जंक्शन डायोड फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, ड्रिफ्ट किसको बोलते हैं, डिफ्यूजन किसको बोलते हैं, ये पूरा की पूरा एक्सप्रेस में शॉर्ट टाइम भी आ सकता है, इसी में बड़ी थ्योरी है, आराम से एक एक लाइन आप समझना। देखो जैसे ही आपने एक साइड से पी लाया, दूसरे साइड से एन लाया, दोनों को ज्वाइन किया, असली में ज्वाइन नहीं होता है, असली में कुछ और होता है। असली में एक ही सेमीकंडक्टर होता है, वो पी टाइप होता है या एन टाइप होता है, उसमें हम डोपेंट बढ़ाते हैं, एक साइड से पी बनता है, एक साइड से एन बनता है। छोड़ो, अब एक साइड से पी आप मानो, दूसरे साइड से एन मानो, बनाया आपने, ज्वाइन किया, बन गया पी एन जंक्शन डायोड। अब जैसे ही डायोड बनता है, इसमें दो चीजें होती है, एक का नाम है डिफ्यूजन, दूसरे का नाम है ड्रिफ्ट। वो क्या है? देयर इज डिफरेंस, पूरी तरह से समझो, देयर इज डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम टू साइड्स ऑफ जंक्शन। पूरी तरह से समझना, मैं यहां पे अलग से डायग्राम बनाऊंगा। देखो पहले आपने इस तरह से बनाया, एक साइड से पी, दूसरे साइड से एन। पी में मेजॉरिटी होल्स, पॉजिटिव होल्स मेजॉरिटी में है, पी है बच्चों, सो होल्स है मेजॉरिटी में, और इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनॉरिटी में है। एन में मेजॉरिटी आर इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है, मेजॉरिटी आर इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी आर होल्स। ये रहा फिर, इसको हम बोलते हैं पेयर। सो कंसंट्रेशन की डिफरेंस है, पी साइड से होल ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स लेस है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, होल्स कम। सो कंसंट्रेशन की डिफरेंस यही तो है। द होल्स फ्रॉम पी साइड, आपको पता है फ्लो कहां से होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब नजर रखना, the holes from p side diffused into n side and the electrons from n side diffused into p side, this gives rise to diffusion current across the junction। अब जरा होल्स की मूवमेंट कहां से कहां होगी, ज्यादा से कम। सो होल्स की मूवमेंट जो है वो होगी फ्रॉम P टू N, क्योंकि P में होल ज्यादा, N में होल्स कम, हाई टू लो। अब इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां, इलेक्ट्रॉन कहां से ज्यादा, N से ज्यादा, P से कम। सो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम N टू P। ठीक है, देखो होल्स, चलो मैं यहां पे लिखूंगा होल्स आएगा या इस तरह से P टू N, और इलेक्ट्रॉन आएगा N टू P, उल्टा। होल्स की वजह से करंट होगी IH, होल करंट। इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होगी IE, लेकिन डायरेक्शन क्या है करंट की बच्चों, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज दैट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अरे होल P टू N है ना, सो होल करंट भी P टू N होगी क्योंकि पॉजिटिव। अच्छा, इलेक्ट्रॉन आता है N टू P, लेकिन इसकी करंट होगी P टू N, सो दोनों केसेस में करंट होगी P टू N। सो करंट होगी, नेट करंट फ्लो होगी। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो होना थ्रू द जंक्शन, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगी उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। क्लियर बेटा, यहां तक समझ? चलो बेटा नेक्स्ट, अब इसके बाद also when an electron diffuses from n side to p side, an ionized donor is left behind the n side, which is immovable. As the process goes on, a layer of positive charge is developed on n side. Similarly, when a hole goes from p side to n side, an ionized acceptor is left behind the p side, resulting in formation of layer of negative or p side. This region थक गई। दिस रीजन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑन ईदर साइड ऑफ जंक्शन इज टर्म्ड एज डिप्लीशन रीजन। अब नजर रखो डिप्लीशन लेयर की फॉर्मेशन कैसे होगी। चलो बच्चों, इतना तो समझ आया आपको? हाँ सर, इतना तो समझ आया, इतना तो आसान था। हाय हाय, चलो अब डिफ्यूजन हो रहा है। अब देखो प्यारे बच्चों, जंक्शन के नजदीक क्या होगा। इलेक्ट्रॉन ने जंप किया N टू P साइड, तो इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों यहां पे पहुंचा है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन पहुंचा जंक्शन के नजदीक। बाकी वो तो अपना अपनी ही जगह है। और होल्स ने जंप किया है P टू N साइड, सो N साइड से होल्स, N साइड से होल्स आएगा। ठीक है, ये आया आंसर। बाकी जो है अपना, वो तो अपना ही है। यहां से पॉजिटिव है, ये रहा प्यारे बच्चों। अब आप अच्छे से नजर रखो, अब आप अच्छे से नजर रखो। इलेक्ट्रॉन्स ने जंप किया N टू P, होल्स ने जंप किया P टू N, किया, इतना क्लियर हुआ। तो यहां पे एक रीजन क्रिएट हुआ। इस रीजन में है क्या, ये जो P साइड है इसमें अब P साइड में तो यहां पे तो पॉजिटिव चार्जड होल्स है, लेकिन यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए P साइड में, ये वो वाले जिन्होंने जंप किया। ठीक, इसी तरह से यहां पे जो है N वाली साइड, यहां पे होल्स है। तो एक साइड से नेगेटिवली चार्जड, यहां से होल्स आए, रिवर्स हुआ। ये जो रीजन बना, इसी रीजन का नाम डिप्लीशन रीजन। फिर से इलेक्ट्रॉन्स ने जंप किया यहां से यहां, जब इलेक्ट्रॉन्स ने जंप किया यहां से यहां, यहां पे वैकेंसी क्रिएट हुई, उस वैकेंसी का नाम होल। ठीक है, इनडायरेक्टली होल्स ट्रांसफर हुई। अब देखो
इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां जंप किया, यहां पे जहां पे इलेक्ट्रॉन था वहां पे वैकेंसी क्रिएट हुई ना, उस वैकेंसी का नाम होल। अब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड आया और होल राइट साइड, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड, होल राइट साइड, रिवर्स हुआ। हमें लगता है कि यहां इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, यहां होल ने जंप किया, हालांकि होल ने जंप नहीं किया, वहां पे खुद वैकेंसी क्रिएट हुई, जहां इलेक्ट्रॉन था वहां पे वैकेंसी क्रिएट हुई। तो इस रीजन का नाम है डिप्लीशन रीजन, यही लिखा है बेटा, ठीक है। ड्यू टू दिस positive space charged region on either side of junction, electric field which is in the direction from positive charge towards negative charge is developed। अब देखो प्यारे बच्चों, ये जो रीजन है, कौन सा रीजन, कौन सा रीजन, डिप्लीशन रीजन। ये कौन सा रीजन है, डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन है ना, डिप्लीशन रीजन। अब डिप्लीशन रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होगा। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब पॉजिटिव कहां से, आप नजर रखो बेटा, पॉजिटिव है एन साइड, है ना, यहां पे है एन साइड, यहां पे नेगेटिव पी साइड, जंक्शन के नजदीक में बोल रहा हूं यहां। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होगा फ्रॉम एन टू पी, यहां से यहां। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होगा यहां से यहां, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि एन यहां से पी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम एन टू पी, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। देखो, ड्यू टू दिस पॉजिटिव स्पेस region on either side of junction, an electric field which is in the direction from positive to negative towards negative charge is developed, ठीक। due to this electric field, an electron from p side of the junction moves to n side of the junction। अब देखो बेटा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरा समझो। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एन इलेक्ट्रॉन ऑन द पी साइड, पी साइड में जो इलेक्ट्रॉन है, पी साइड में जो इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पी साइड of the junction moves to n side of the junction, this movement is termed as drift। हाय हाय, इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से इसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी थे ना, इलेक्ट्रॉन्स, इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या प्यार है, होल्स। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल जो है ये मूव हो जाएंगे, उसी मूव होने का नाम ड्रिफ्ट कहलाता है। पहले क्या हुआ, डिफ्यूज हुआ, एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे के अगेंस्ट इन्होंने एक दूसरे को ट्रांसफर किया। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो थे वो यहां से यहां आए, इलेक्ट्रॉन्स ने जंप किया एन टू पी, होल्स ने जंप किया पी टू एन, ठीक है, ठीक है, ये हुआ। अब क्या हुआ यहां पे, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एन इलेक्ट्रॉन ऑन द पी साइड मूव्स टू एन साइड, इलेक्ट्रॉन जो है पी साइड का इलेक्ट्रॉन जो है, पी साइड का इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं, ये वाला माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वाला इलेक्ट्रॉन, ये जंप करेगा टू एन साइड, और यहां का जो होल है ये जंप करेगा टू पी साइड, करने की कोशिश करेगा, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, ठीक है। ड्रिफ्ट करंट इज अपोजिट डेट ऑफ डिफ्यूजन करंट। ऑब्वियसली ये जो ड्रिफ्ट करंट है इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, क्योंकि ये उसका रिवर्स हुआ, ठीक है। और ये ड्रिफ्ट किसकी वजह से हुआ, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, डिफ्यूजन होता है मेजॉरिटी को, ड्रिफ्ट होता है माइनॉरिटी को, ठीक है। चलो बेटा, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है बायसिंग कंडीशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड की बायसिंग आपको डिस्कस करनी है। फॉरवर्ड बायसिंग किसको बोलते हैं, रिवर्स बायसिंग किसको बोलते हैं। चलो बच्चों ये तो पता ही होगी आपको। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, व्हेन द P type of the battery is connected to positive terminal and N type connected to negative terminal, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। ये है अनबायस्ड। जब बायसिंग हमने नहीं की, अब देखो प्यारे बच्चों, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें मेजॉरिटी होल्स माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन।
एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी हो, लेकिन जैसे हमने इसको किया जंक्शन के पास, आपको पता है डिफ्यूजन की वजह से रिवर्स होता है, ठीक, ये डिप्लीशन लेयर बनता है। अब क्या हुआ, बायसिंग में होता क्या है, नजर रखो। तो ये है प्यारे बच्चों फॉरवर्ड बायसिंग, पूरा समझना, अच्छे से समझना। पी को हमने कनेक्ट किया टू पॉजिटिव टर्मिनल, एन को कनेक्ट किया टू नेगेटिव टर्मिनल, तो ये जो बन गया इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। when p type is connected to battery positive terminal and n type negative terminal, then the pn junction is said to be forward biased. when pn junction is forward biased, जब pn junction diode forward biased है, the built-in electric field at the pn junction diode and the applied electric field are in opposite direction। ये अच्छे से समझना। इसमें जो ऑलरेडी डिप्लीशन लेयर के पास अभी मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, मैं याद, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, एन टू पी, जो ऑलरेडी इसमें डेवलप हुआ। सो ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें है वो है फ्रॉम एन टू पी, कहां पे, डिप्लीशन रीजन में, जो अभी हमने पढ़ा, एन टू पी। चलो मैं वो किसी और कलर से बनाऊंगा, तो ब्लू में उठाऊंगा, ये रहा ब्लू। तो ये रहा एन टू पी, अगर आपको दिख रहा है मैंने एरो बनाए एन टू पी। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऑलरेडी इसमें डिप्लीशन रेयर में, इसलिए मैंने डिप्लीशन रीजन में बना, ठीक। अब पी को हमने कनेक्ट किया टू पॉजिटिव टर्मिनल, एन को कनेक्ट किया टू नेगेटिव टर्मिनल, तो यहां आपका फॉरवर्ड बायसिंग आया। अब जो बाहर का फील्ड होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, पी। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, बाहर का फील्ड जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह से आता है, ये बाहर का फील्ड है, ई एक्सटर्नल, ठीक है। ब्लू वाला अपना इंटरनल फील्ड है और बाहर वाला एक्सटर्नल। अब देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और इंटरनल जो इसमें है, दे आर नॉट इन सेम डायरेक्शन, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें जो दो फील्ड्स है, एक है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा जो ऑलरेडी इसमें डिप्लीशन लेयर में फील्ड है, दे आर नॉट इन सेम डायरेक्शन, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। एक्सटर्नल है फ्रॉम पी टू एन, इंटरनल है फ्रॉम एन टू पी, सो दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यही लिखा है बच्चों यहां पे, यही लिखा, ठीक है। द built in electric field and the applied electric field are in opposite direction, बिल्कुल। when both the electric fields add up, the resultant electric field has lesser magnitude। अरे जब दो फील्ड्स अपोजिट डायरेक्शन में हुए, एक्सटर्नल यहां से है, ये एक्सटर्नल है, और बिल्ट अप इंटरनल, आप मानो अपोजिट डायरेक्शन में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्यारे बच्चों वो लेस होगा, क्योंकि दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। उस वजह से क्या होता है, दिस रिजल्ट्स इन लेस रेजिस्टिव एंड थिनर डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर जो है वो कम होता जाएगा क्योंकि फील्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। द डिप्लीशन रीजन्स रेजिस्टेंस बिकम्स नेग्लिजिबल। डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम होती जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा है, डिप्लीशन लेयर की रीजन कम 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 कम। when the applied voltage is large, जब applied voltage large होगी, कम 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 होता जाएगा और रेजिस्टेंस बहुत कम हो। in silicon the voltage of 0.6 volt, the resistance of depletion layer becomes completely। अगर हम सिलिकॉन में एक्सटर्नल वोल्टेज 0.6 वोल्ट हमने दी, डिप्लीशन लेयर नियरली जीरो के बराबर बनता है और करंट फ्लो हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। अब आता है दूसरा बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। देखो बेटा, when the p type of is connected to negative and n type is connected to positive side, में दिखाऊंगा प्यारे बच्चों डायग्राम से, आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ये रहा आपको, आप देखो बच्चों यहां पे क्या होगा, आप देखो बच्चों, n is connected to positive, P is connected to negative, रिवर्स n नेगेटिव P पॉजिटिव, इस बायसिंग का नाम है रिवर्स बायसिंग।
The PN junction is reverse biased. In this case, the built-in electric field and the applied field are in same direction. दोनों फील्ड जो है सेम डायरेक्शन में। चलो बेटा, built in जो है N to P, built in जो है N to P, N to P, N to P, N to P, ये अपना है, अपना जो है। अब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल देखिए, अब यहां से क्या आया, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से यहां पे पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल की वजह से यहां पे नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एक्सटर्नल। अब देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल जो है एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब है नेट एक्सटर्नल फील्ड, नेट फील्ड जो है वो E1 प्लस E2, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आया। In this case, the built-in electric field and are in same direction when the two fields are added up. अब net electric field जो है वो बढ़ जाएगा, the resultant electric field is in same direction, creating more resistance. इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी और इतनी बढ़ेगी कि करंट जो है वो फ्लो अप नहीं होगी, क्योंकि डिप्लीशन लेयर जो है वो एक्ट करता है एज अ बैरियर, वो स्टॉप करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। जब डिप्लीशन लेयर बन गया वो दीवार जैसा एक्ट करता है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को ट्रांसफर होने नहीं देता, वो रुकाता है, उसका काम है रोकना। जब उसी डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ गई, जब उसी डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ गई, करंट जो है वो नहीं चलेगी। Thicker the depletion layer, the depletion layer becomes more resistive and if they becomes larger, तो ये more resistive बनता है, इसकी रेजिस्टेंस जो है बढ़ गई है, ये करंट को एलो नहीं करेगा। सो डायोड कब कंडक्ट करता है, फॉरवर्ड बायसिंग में ये इसकी डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होती है, करंट चलती है। रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर बढ़ता है और करंट नहीं चलती है, ये ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाएगा। अच्छा, व्हाट इज डिप्लीशन रीजन? अच्छा, क्या है डिप्लीशन रीजन की डेफिनेशन बोलो। ये है रीजन कहां पे, जो पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड जो है प्यारे बच्चों, जहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिफ्यूज होके जो रीजन बनाते हैं। अब पूरी तरह से यहां पे डेफिनेशन अगर आप देखना चाहते हो, व्हाट इज डिप्लीशन लेयर एंड डेफिनेशन, व्हेन द पी टाइप एंड एन टाइप आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, द जंक्शन बिटवीन देम बिहेव्स डिफरेंटली। जंक्शन पे कुछ और होता है। द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर क्लोज टू जंक्शन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिखने की जरूरत नहीं है। व्हेन द जंक्शन इज फॉर्म, जब जंक्शन फॉर्म हुआ, ये लिखने की जरूरत है। अब फ्यू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होंगे थ्रू द जंक्शन एंड कंबाइन्स विद द होल्स इन द पी साइड टू फॉर्म नेगेटिव एंड लीव्स बिहाइंड पॉजिटिव चार्ज। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर। जहां पे डिफ्यूजन हुआ, इलेक्ट्रॉनों ने यहां पे जंप किया, होल्स ने अपोजिट डायरेक्शन में जंप किया, वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। ये जो रीजन है जिसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होता है, उसी रीजन का नाम डिप्लीशन रीजन, व्हिच एक्ट्स एज अ बैरियर। और ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फिर अलो नहीं करता है, ये एक्ट करता है एज अ बैरियर एंड डज नॉट अलो फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। ठीक है। अच्छा, हाउ डज जंक्शन विड्थ चेंज? फॉरवर्ड बायसिंग में जंक्शन को क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में ये जो है विड्थ लेयर की ये कम होती जाती है, यही है ना। इन द फॉरवर्ड बायसिंग द पी साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड द एन साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ द बैटरी। द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज अपोजिट है, देयरफोर द साइज ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीज, डिप्लीशन लेयर का साइज कम होता जाता है, देयरफोर वोल्टेज assist the electrons in there to overcome the barrier and flow। जैसे जैसी थिकनेस कम होती जा रही है, डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा स्टार्ट। How does the width of depletion layer in reverse biasing में क्या होगा? When the p side is connected to negative terminal, n side connected to positive terminal, इसको हम बोलते हैं reverse biasing। ठीक है, reverse biasing में दे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल जो है ये toward जंक्शन नहीं, away from जंक्शन मूव होते हैं, मूव अवे फ्रॉम जंक्शन, जिसकी वजह से width of depletion layer जो है बढ़ती है, width of depletion layer बढ़ती है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता है। ठीक है। अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, हाउ इज पीएन जंक्शन डायोड फॉर्मड? एक साइड से पी लाभ, दूसरे साइड से एन लाभ, इनको ज्वाइन करो, इसी अरेंजमेंट का नाम पीएन जंक्शन डायोड है। एक्सप्लेन द टर्म डिप्लीशन लेयर एंड पोटेंशियल बैरियर। अरे ये तो अभी मैंने डिफाइन किया, इतनी बार ये आया, अब फिर से आया एक बार, तो आप ये डेफिनेशन जो है ये क्रॉस चेक खुद कर सकते हो, डेफिनेशन लिख के है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। हाउ इज डिप्लीशन लेयर फॉर्मड? डिटेल में अभी पढ़ा आपने डिप्लीशन लेयर कैसे फॉर्म होता है।
डिटेल में आपने पढ़ा। अब है रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। बस इसी के साथ आपका चैप्टर जो है कंक्लूड हो जाएगा। रेक्टिफायर का काम क्या है? प्रोसेस जो है एसी को उसको डीसी में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। इसके काम जो आता है डायोड ये काम करके देता है, कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में। हाँ, इसकी दो रेक्टिफिकेशन है, एक का नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरे का नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, चलो एक एक करके दोनों, एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा जरूर, आप देखना आएगा ना लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। चलो बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर हम देखेंगे क्या है। चलो मैं यहाँ पे डायग्राम में लाऊंगा, आप देखना, फिर ये यहाँ पे पेस्ट हम करेंगे इसको। चलो मुझे लगता है आपके सामने आई होगी ये डायग्राम। चलो बच्चों आप देखो, ये है बच्चों प्राइमरी कॉइल, यहां पे है बच्चों सेकेंडरी कॉइल, और इस सेकेंडरी को हमने यहां पे डायोड लगाया। ठीक, यहां पे आर एल है जहां से हमें एक्स्ट्रा आउटपुट मिलेगा। ठीक, प्राइमरी पे हम इनपुट देंगे, यहां पे सेकेंडरी के आर एल पे जो है यहां पे आउटपुट मिलेगा। यहां पे हमने डायोड पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट किया है। अब सिंपल तरीके में मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पे साइकिल है, ये एसी का साइकिल है, ये पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी है, ये नेगेटिव हाफ ऑफ एसी, ये पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी। आप देखो प्यारे बच्चों, पॉजिटिव हाफ में क्या होगा जब पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी एंटर करेगा इस तरह से। ठीक, आप मान लो बच्चों ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, पूरी तरह से समझना होगा क्या पॉजिटिव हाफ में होगा क्या। जब पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी एंटर किया, पॉजिटिव हाफ में आप पूरी तरह से समझो, पी जो है इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, पी जो है इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, है ना। एन जो है इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, एन जो है इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। जब पी को पॉजिटिव, एन को नेगेटिव, इस बायसिंग का नाम क्या है? फॉरवर्ड बायसिंग। सो जब फॉरवर्ड बायसिंग है, आपको जो इनपुट मिला, पॉजिटिव हाफ मैंने इनपुट दिया, वहां से डायोड जो है वो कंडक्ट करेगा। जब डायोड ने कंडक्ट किया, हमें आउटपुट मिलेगा, तो वी विल गेट आउटपुट। ये आपका आउटपुट रहा, ये आपका आउटपुट रहा। ठीक, अब आप देखो बच्चों नेगेटिव हाफ, नेगेटिव हाफ में क्या हो? नेगेटिव हाफ में इसका बरक्स होगा। अब नेगेटिव हाफ में क्या होगा पूरी तरह से समझना बच्चों। नेगेटिव हाफ में ऊपर का साइड नेगेटिव, नीचे का साइड पॉजिटिव, पी कनेक्टेड टू नेगेटिव, एन कनेक्टेड टू पॉजिटिव। ठीक, डायोड किस बायसिंग में आएगा? रिवर्स बायसिंग में। जब डायोड रिवर्स बायसिंग में आया तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, आउटपुट हमें जीरो मिलेगा। सो हमें आउटपुट जो है, आप देखो पहले हाफ में तो आउटपुट मिला क्योंकि डायोड था फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरे हाफ में हमें आउटपुट जीरो। फिर से तो ये क्या बन गया? क्या ये एसी है या डीसी? सिर्फ पॉजिटिव है इसमें, पॉजिटिव जीरो, पॉजिटिव जीरो, हमें डीसी मिल गया। दिया क्या हमने? एसी, तो डीसी मिल गया। सो एसी कन्वर्ट हुआ डीसी। ये तो काम है सिंपल। चलो बच्चों, इसकी डेफिनेशन, इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर वन हाफ ऑफ एसी साइकिल इज रेक्ट। एक हाफ को हम रेक्टिफाई करते हैं व्हेन द पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, इट गिव्स लिटिल रेजिस्टेंस एंड व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड इट गिव्स हाई रेजिस्टेंस। यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्ट करेगा, रिवर्स बायसिंग में कंडक्ट नहीं करेगा। ड्यूरिंग वन हाफ साइकिल द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड व्हेन द इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड, एंड इन अपोजिट साइकिल, दूसरे साइकिल में इट इज रिवर्स बायस्ड। तो हमें सिर्फ रिवर्स बायस्ड में कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। अब देखो वर्क कैसे करता है। द हाफ वेव रेक्टिफायर हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल्स। पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल इनपुट में हम देते हैं। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट द करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव। अब ये मानो कि डायोड जो है वो इस
ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट, पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट में बेटर यही है, पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट में, ठीक है। आप बोलोगे पी जो है पॉजिटिव से कनेक्ट, एन जो है वो नेगेटिव से कनेक्ट, डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, अगर डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है इट विल कंडक्ट, ये आप ज्यादा बेटर लिख सकते हो, ठीक है। सो व्हेन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू ट्रांसफार्मर द वोल्टेज विल बी डिक्रीजिंग, विल रिड्यूस, ये क्या है, विल जनरेट ओनली पॉजिटिव, ये है during the positive half of input the current will flow from positive to negative which will generate only positive half of, सिर्फ positive half of AC में output मिलेगा of AC supply. When the AC is applied to transformer the voltage will be decreasing at the secondary winding, all the variation of DC will reduce and will get a pulsating DC. अगर ये नहीं लिखोगे, ये थोड़ी डिफिकल्ट वर्डिंग है, इसमें आप लिखोगे ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ, पूरी तरह से लिखोगे ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ, P आएगा नेगेटिव टर्मिनल से, N आएगा पॉजिटिव साइड से, सो ये आएगा रिवर्स बायसिंग एंड वी विल गेट नो आउटपुट, सो वी हैव गॉट आउटपुट ओनली इन वन हाफ ऑफ साइकिल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। ये ज्यादा आसानी हुई, ये है यहां पे लिखा है in the second half of cycle the current will flow from negative to positive and diode will be reverse biased है, thus at output side there will be no current, कोई करंट नहीं निकलेगी and we cannot get power at load resistors, बस इतना ही लिखना है। पॉजिटिव हाफ में क्या हुआ, नेगेटिव, ये पल्सेटिंग वालसेटिंग लिखने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब पीएन जंक्शन डायोड की डेफिनेशन, डायनेमिक रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर। इससे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर था, अब फुल वेव रेक्टिफायर है। मैं आपको समझाऊंगा इसमें होता क्या है, ये भी बहुत ही आसान है बच्चों। चलो लास्ट का पार्ट है, इसी के साथ आपका ये जो है पूरा की पूरा सिलेबस, वो पूरा सिलेबस ही कवर अप हो जाएगा। देखो बच्चों, इसमें हमने दो डायोड्स कनेक्ट किए हैं, अगर आपको दिख रहा होगा। देखो बच्चों, ये है एसी इन, ये है एसी इनपुट है बच्चों, ठीक। इनपुट में पॉजिटिव हाफ भी है, नेगेटिव हाफ भी है, पॉजिटिव हाफ भी है। दो डायोड है, डायोड D1 और डायोड D2, ठीक है। इनके बीच में इस तरह से कनेक्शन है, तो बाकी अब देखो प्यारे बच्चों, जब पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी है, पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी, पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी, अब पूरी तरह से रखना, पूरी तरह से रखना, ऊपर पॉजिटिव आएगा, नीचे नेगेटिव आएगा, ठीक। चलो हमें दो डायोड्स की बात करनी है, चलो डायोड D1 को बोलो क्या होगा। डी का पी साइड जो है, आप देखो डी का पी साइड जो है पॉजिटिव टर्मिनल, D1 का पी साइड जो है पॉजिटिव के साथ है, और एन साइड जो है वो नीचे से नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, ठीक। तो ये किस बायसिंग में आया, फॉरवर्ड बायसिंग में आया। ओ क्या ये कंडक्ट करेगा, ये कंडक्ट करेगा और हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिला, ठीक, हमें आउटपुट मिला। और डायोड D2 की बात करेंगे, D1 का आउटपुट तो मिला, हम देखेंगे D2 को क्या होगा। ये जो D2 है बच्चों, देखो ये P है, इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, ये N है, इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। अरे P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, अरे N इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, सो डायोड आएगा रिवर्स बायसिंग में, सो इट विल नॉट कंडक्ट नो आउटपुट। सो हमें आउटपुट मिला बिकॉज ऑफ ओनली D1, ये आउटपुट हमें मिला बिकॉज ऑफ D1 ओनली, ठीक है बच्चों। सो पॉजिटिव हाफ आपने डिस्कस किया, होय होए होय होए। चलो अब हम देखेंगे बच्चों दूसरे हाफ, पॉजिटिव हाफ में तो ये हुआ, अब हम देखेंगे बच्चों दूसरे हाफ में क्या होगा। चलो बच्चों, देखो बच्चों, ये जो डायोड है, डायोड D2 आई,
डायोड D2 आप देखो बेटा, डायोड D2 देखो। नेगेटिव हाफ जब एंटर करेगा, नेगेटिव हाफ जब एंटर करेगा, ऊपर से अब नेगेटिव बनेगा, नीचे से पॉजिटिव। ठीक, अब डायोड D1 की बात करो और D2 की बात करो। देखो पहले डायोड D1 जो है, D1 P जो है वो ऊपर से नेगेटिव है, ऊपर नेगेटिव। P जो है नेगेटिव, N जो है वो नीचे से पॉजिटिव। सो N जो है पॉजिटिव के साथ, सो इट इज इन रिवर्स बायसिंग, सो इट विल नॉट कंडक्ट। जब ये कंडक्ट नहीं करेगा सो आउटपुट जो है वो जीरो के बराबर होगा। लेकिन अभी तो डायोड D2 भी है। P, अब देखो नीचे से P पॉजिटिव के साथ, N नेगेटिव के साथ, डायोड फॉरवर्ड बायसिंग, इट विल कंडक्ट। जब कंडक्ट करेगा सो वी विल गेट आउटपुट हमें मिलेगा। सो आउटपुट हमें मिलेगा बिकॉज ऑफ डायोड D2। सो पहला हमें D1 की वजह से था, यहां पे हमें D1 की वजह से था, लेकिन दूसरा आउटपुट हमें नेगेटिव, पॉजिटिव हाफ का आउटपुट D1 की वजह से, नेगेटिव हाफ का आउटपुट D2 की वजह से। तो हमें यहां पे आउटपुट दोनों साइकिल्स का मिला, पॉजिटिव हाफ का भी, नेगेटिव, इसीलिए इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। वहां पे पॉजिटिव जीरो, पॉजिटिव जीरो, आया समझ। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पे सारा लिख के है, full wave rectifier circuits are used for producing an output voltage which is purely DC. The main advantage of full wave rectifier over half wave rectifier is such that average output voltage is higher. इसमें जो वोल्टेज आउटपुट होगा ऑब्वियसली हाफ वेव रेक्टिफायर से ज्यादा होगा। रिपल फैक्टर विकल फैक्टर वो आपको जरूरत नहीं। अब देखो इसकी वर्क पूरी तरह से नजर। द फुल वेव रेक्टिफायर यूटिलाइजेस बोथ हाफ, दोनों हाफ को यूटिलाइज करता है, ऑफ ईच एसी इनपुट व्हेन द पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है तो डायोड जो है लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है और कंडक्ट करता है। एंड व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड, ये कंडक्ट नहीं करेगा। द सर्किट इज डिजाइन्ड इन सच अ मैनर, सर्किट को इस तरह से डिजाइन किया गया है दैट इन फर्स्ट हाफ ऑफ एसी, फर्स्ट हाफ ऑफ एसी में डायोड D1 ने कंडक्ट किया, एंड इन सेकेंड हाफ, ठीक है, डायोड D2 ने कंडक्ट किया। फर्स्ट हाफ, फिर से फर्स्ट हाफ में D1 जो है फॉरवर्ड है, D2 जो है रिवर्स है, तो कंडक्ट हुआ बिकॉज ऑफ D1। अब सेकेंड हाफ है, सेकेंड हाफ में क्या है, D1 है रिवर्स, D2 है फॉरवर्ड, सो कंडक्शन D2 की वजह से होगा। सो वी हैव कंडक्टेड इन बोथ हाफ, पॉजिटिव हाफ में भी, नेगेटिव हाफ में भी। इसी को हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है प्यारे बच्चों। सो इसी के साथ आज मैंने क्लास 12th का जो कंप्लीट रिवीजन कोर्स है विच इज बेस्ड ऑन न्यू बोर्ड पैटर्न, जिसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। आज मैंने चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक सारा कोर्स जो है वो कंक्लूड किया। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। हाँ, रही बात क्वेश्चन बैंक, जिसको आप गेस भी बोलते हो, वो मैं कल अपलोड करूंगा। आप कनेक्ट होते रहिए, अपलोड किया जाएगा आपके लिए मटेरियल। आई विश यू ऑल द बेस्ट।